तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो हम करने वाले हैं जो आज अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है कक्षा 11वीं का हिंदी का 2020-21 उसका हल करने वाले हैं। तो आप इसमें अपने आंसर मिला लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इसके पहले आपने हमारे फ्री एमपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इसके लिए लाइक करें। तो जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें 1 नंबर में दिया है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो वो है 12 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ईश्वर का प्रतीक माना है। फिर अगला प्रश्न है नमक के बोरों से भरी गाड़ियां किसकी थी, तो वो थी हमारी आ नंबर का करेक्ट आंसर होगा पंडित अलोपीदीन की ये गाड़ियां थी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद में तीसरा नंबर में चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा गया है, मतलब कि पर्याय कहा गया है, तो वो है लता मंगेशकर को। ठीक है, लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसी का, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है, तो वो है 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कम शब्दों में अधिक बात कहना होता है गागर में सागर भरने वाले मुहावरे का अर्थ, तो 4 नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें दिया है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनके लिए हम भरेंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि इसमें से कोई एक शब्द भरना है, 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है मीरा ने खालिस्तान के जल से सींचकर प्रेम बोल को बोया है, तो वो है आंसुओं। ठीक है, तो आंसुओं के जल से सींचकर, तो ये आ रहा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा नॉन भाइयों के मसीह खालिस्तान थे। ठीक है, मतलब कि खालिस्तान कौन थे, तो वो थे हमारे मियाँ नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन कौन थे, मतलब कि नॉन भाइयों के मसीहा थे, ये इसका करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद में है कुएं की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है, तो वो कहलाता हमारा चीजा, मतलब कि कुएं की खुदाई और चिनाई का काम जो होता है वो चीजा कहलाता है, तो पहला वाला सही आंसर होगा। इसके बाद है धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर खालिस्तान का पहाड़ा याद नहीं कर पाया, तो वो था 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां छंद बनाती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं, तो ये सत्य है, मुहावरे हमारे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। फिर हमारा चौथा दिया गया है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, हाँ ये भी सत्य है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहली है कम खर्च करने वाला वो कहलाता है मितव्ययी, तो ठीक है इसकी हो जाएगी हमारी 1 नंबर की, तो यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हैं, मैंने मैचिंग कर दी है, तो हो जाएगी कम खर्च करने वाला कहलाता है मितव्ययी। इसके बाद में है पट का अर्थ, तो जो पट का अर्थ होता है वो होता है पर्दा। ठीक है, तो पट मतलब पर्दा, तो इसका हो जाएगा चौथे नंबर का आंसर सही हो जाएगा, मतलब इसकी जोड़ी चौथे नंबर से हो जाएगी। फिर है रस के अंग, तो रस के अंग होते हैं 4, तो यहाँ पर 2 नंबर का सही हो जाएगा, रस के अंग कितने होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद है शब्द गुण, तो शब्द गुण कौन से होते हैं ओज प्रसाद माधुर्य, इसका हो जाएगा पहला वाला, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रश्न जिसमें दिया है प्रश्न 5 में एक वाक्य और शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है। ठीक है, किन 5 तत्वों से हुआ है, तो वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इसके बाद में है अगला मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भक्ति की मथनी से, तो भक्ति की मथनी से जो मीरा है वो कृष्ण की प्रीति रूप की दूध को मथना चाहती है। इसके बाद में नेक्स्ट है संगीत कब नीरस होगा, तो जब रंजकता नहीं रहती है संगीत में तब हमारा जो संगीत है वो नीरस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, तो पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य, अगर दृश्य नहीं है तो पटकथा की मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर पटकथा की मूल इकाई जो होती है वो होती है दृश्य। अब आगे के आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि 2 नंबर में है, इनके लिए आप खुद से करेंगे और इनके लिए अगर नहीं किए हैं अपने आप तो फिर अच्छे से कर लीजिए, आगे की परीक्षा में ये हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि रिपीट होने के चांस रखते हैं। तो यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप बाकी के प्रश्न देखेंगे जो कि दिए गए हैं प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, तो ये रहे बाकी के प्रश्न। यहाँ पर आपके लिए कबीरदास या मीराबाई की जो काव्यगत विशेषता है वो लिखनी है इन बिंदुओं के आधार पर, और फिर या तो फिर आपके लिए 21 वाले क्वेश्चन में लिखना है मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं और निम्न बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये इनके आंसर आप खुद से करेंगे और उपयुक्त मिलिए गद्यांश का आप शीर्षक लिखेंगे जो कि स्वार्थ और मतलब परामर्थ भाव
की दो प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब कोई इनमें से एक टाइटल हो जाएगा और यहाँ पर आप इनके आंसर हो सकती हैं। सच्ची मानवता क्या है, तो इसमें आपको ये उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सच्ची मानवता क्या होती है, तो ये रहा यहाँ पर सच्ची मानवता वाला आंसर, ठीक है। इसके बाद में हमें वृक्ष परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, तो वो भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि मनुष्यों को छाया तथा फल देने के लिए धूप, आंधी, वर्षा, तूफान आदि में सब कुछ बलिदान कर देती हैं। इस प्रकार से हमारे लिए वृक्ष परोपकार का संदेश देती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब यहाँ पर इसका आंसर मैच कर जाएगा। अब बाकी आगे के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर रहा 22वां प्रश्न, इसमें से आपके लिए क्या लिखना है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख करनी है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 नंबर वाले प्रश्न रहे, इनके लिए भी आप करेंगे अच्छे से। तो ये रहे आपके बाकी के प्रश्न, इनके लिए देखिए इनकी शब्द सीमा के हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल प्रीएमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।